हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक बार फिर भाई सचिन के यहाँ इकट्ठा किया कि हम उस खुदा की इबादत करने पाएँ, उसको धन्यवाद देने पाएँ, क्योंकि सारा आदर और महिमा के योग्य हमारा खुदा है। वही भला खुदा है जो हर एक बात के योग्य है। और जब प्रभु ने मोहरें खोली, हम तब तक ना जानते थे कि हमारा छुटकारा कहीं बंद था, लेकिन जब वो मोहरें खुली तो प्रभु ने हमारा छुटकारा हमारे सामने रख दिया। और धन्य है वे जो इस छुटकारे को ग्रहण कर रहे हैं। मेरे प्रभु, आइए हम खुदा का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे सामने हर एक उस उद्धार के कामों को किया जिसे कोई नहीं कर सकता। और वचन कहता है कि ना ही स्वर्ग में और ना ही पृथ्वी पे और ना ही पृथ्वी के नीचे उस मोहरों को खोलने के योग्य कोई निकला। धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने जब हमें यहाँ इकट्ठा किया है, आइए हम उसकी स्तुति करें, महिमा करें। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन के ऊपर पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब यहाँ पर जो खुदा ने जिस काम के लिए हमें यहाँ बुलाया है, उस काम के लिए जिस वचन को खुदा ने हमें दिया है, उसको सुनने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। खुदावन यीशु का धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे, अपने मन को खुदा की तरफ लगाएंगे कि खुदा ने मेरे घर को आज चुना कि इस घर के द्वारा बहुत से घरों को आशीष मिल सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। खुदावन यीशु कि आज आपने मेरा घर चुना कि मेरे घर में वो शांति, वो वचन, वो बीज बोया जाए, जिससे मेरे घर में आने वाले हर एक परिवार, फेसबुक से द्वारा सुनने वाले हर एक परिवार को उद्धार होने पाए। खुदावन यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु कि तूने हमें ये सांसें दी कि हम जिंदा हैं जिंदों की दुनिया में। खुदावन यीशु, आपने मेरे याजक, मेरे भाई को सही सलामत यहाँ तक लेकर आए कि वो यहाँ पर आके आपके दिए हुए वचन को, हमारे हृदय को खोलकर हम अपने आपके वचन को सुन सकें। हे खुदावन यीशु, हम इस धरती पर इसीलिए आए हैं कि हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करने पाए, आपकी महिमा गाने पाए। इसलिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और विनती प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से। सुनो, ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे और हम गीत संख्या लेंगे। पेश गीत संख्या 14। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान, वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आमीन। आइए हम अपने स्थान, जबकि खड़े हैं, हम अपने स्थान पर हम वचन में से निकालेंगे, खुदावन के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए हम निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय, और उसकी 16वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हम सब निकाले 2 कुरिन्थियों 4था अध्याय 16वीं आयत। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदा इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया, और जब उसने हमें ये समय, ये दिन दिया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी एक योजना है, क्योंकि वो यूं ही
हमें और आपको प्यारे प्यारे भाई बहनों अब अपना वचन नहीं सुनाता, क्योंकि उसका वचन जीवन है, उसका वचन जीवन की मार्ग है और जीवन की ज्योति है। लेकिन मनुष्य ने उस जीवन को तुच्छ जान लिया, क्योंकि मनुष्य को उस जीवन के बारे में कुछ भी मनुष्य जानना ना चाहा। लेकिन जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उसके वचन में मन लगाते हैं और प्रतिदिन याद बात कर उसके वचन में चलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो खुदा हम पर अपना मर्म, अपनी सामर्थ प्रकट करता है और जिसके द्वारा हम नई सृष्टि बनते जाते हैं। क्योंकि अभी जो वचन हमने पढ़ा उसमें दो चीज़ें हैं, एक वो जो पुराना होता जाता है और एक वो जो नया होता जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में इस समय बहुत से कार्य चल रहे हैं। हम अपने ऑफिस जाते हैं, अपने कामों को करते हैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बहुत कुछ एकत्रित करने की कोशिश करते हैं और एक परिश्रम हम देखते हैं जो कि खुदा ने हर एक मनुष्य के ऊपर दिया है और उसने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। अगर याजक अपने घर का प्रबंध अच्छे से ना कर सके तो वो खुदा की कलीसियाओं को कैसे चलाएगा। खुदा की कलीसिया को चलाने के लिए यह अवश्य है कि याजक सबसे पहले अपने घर का प्रबंध अच्छे से बहुतायत से करना जानता हो। और आज अगर हम देखें तो घर का प्रबंध करते करते मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन, मनुष्य का जीवन और मनुष्य का मन पूरी रीति से निराशा में चला जाता है, क्योंकि वो घर के काम करते करते अपने बच्चों को, अपनी पत्नी और अपने घर को देखते देखते वो ये देखता है कि एक बहुत कठिन परिश्रम है जिसको मुझे करना है और उस कठिन परिश्रम के बाद ही मेरा घराना बहुत आयत का फलवंत होगा। लेकिन मनुष्य इसी को अपना जीवन मान लेता है और अपने जीवन भर केवल अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को सब कुछ मानकर अपना पूरा जीवन उस पर निछावर कर देता है। लेकिन क्या ऐसा करना मनुष्य के लिए उत्तम है? अगर आप देखें तो संसार के मनुष्य से अगर आप पूछें कि संसार के नज़र में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है, तो वो क्या बताएगा कोई मनुष्य? संसार की नज़र में अगर आप संसार के हिसाब से पूछें कि संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति किसको कहेंगे आप, तो संसार किस व्यक्ति को अच्छा बताएगा? भाई ने कहा संसार उस व्यक्ति को अच्छा बताएगा जो मेहनत करता हो, परिश्रम करता हो। सचिन भाई आप बताइए। सचिन भाई बता रहे हैं कि संसार उस व्यक्ति को अच्छा बताएगा जो दान करता हो। सैमुअल भाई आप बताइए। जो अपने घर का बंदोबस्त करता है, अपने लोगों का ध्यान रखता है और काम पूर्ण करता है, सारी चीजें। सैमुअल भाई कह रहे हैं कि जो अपने घर का बंदोबस्त करे, अगर बिरयानी बन गई है तो दही ला के दे तो रायता बने। जो अपने घर का बंदोबस्त करे, जो हर चीज़ का ध्यान रखे और दान पुण्य में लगे, संसार उस व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति कहता है। संसार कहता है
कि जो अपने पिता को बहुत अधिक प्रेम करता है वो पुत्र पूजने के योग्य है। और यही संसार कहता है कि जो पिता अपने बच्चों की अच्छे से देख रेख कर लेता है वो पिता पूजने के योग्य है। आप देखें, अभी टीचर्स डे आ रहा है, कितने लोग गुरु के चरणों में पसर जाएंगे और कितने लोग कहेंगे कि गुरु के चरणों में स्वर्ग, और कितने लोग कहेंगे गुरु ही खुदा है। ये संसार का कहना है, क्योंकि संसार में बहुत से किस्म के मनुष्य पाए जाते हैं। कोई अच्छे विचार के, कोई बुरे विचार के, कोई मध्य वर्ग के, कोई बहुत दुष्ट, कोई कम दुष्ट, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत कम अच्छा। हर कैटेगरी का इंसान इस संसार में पाया जाता है। और जब संसार बोलता है तो केवल संसार अपने पक्ष की बात बोलता है, लेकिन जब खुदा बोलता है तो वो तुम्हारी भलाई के लिए बोलता है। अंतर ये है, संसार हमेशा अपना पेट देखता है, लेकिन खुदा हमेशा तुम्हारे जीवन को देखेगा। तुम्हारी जितनी ज़रूरत है, तुम्हें जो कुछ की आवश्यकता है, खुदा उसको देखता है। संसार कभी आपकी आवश्यकता और आपकी ज़रूरत को नहीं देखता। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप महीने में 10,000 रुपये कमा रहे हैं और महीने में खर्चा आपका 20,000 है, तो ये संसार आपसे आके पूछेगा नहीं कि भैया तुम 10,000 कमा रहे हो, खर्चा 20,000 है, तुम कैसे जी रहे हो। आप मुझे बताइए, कितने लोग आपसे आके पूछते हैं कि भैया तुम्हारे घर में बहुत घटी है, तुम कैसे जी रहे हो। कोई पूछता है? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। हमारे कपड़े सूख जाएं, उसके कपड़े सूखे चाहे ना सूखे, धूप यहाँ ज़्यादा आ रही है, हम यहाँ अपने कपड़े फैला देंगे इससे पहले कि वो अपने कपड़े फैलाए, हम अपने कपड़े फैला देंगे। संसार क्या सोच रहा? अपना। यही दो चीज अभी आपने जो वचन में पढ़ा दर्शा रहा है। वचन में दो चीजों को दिखा रहा है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या कह रहा? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हम हियाव नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? हियाव का मतलब एक आशा। मुझे एक आशा है कि मेरा पति सुबह निकलेगा और शाम तक घर में आ जाएगा। मुझे एक आशा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हम आशा नहीं छोड़ते, हम हियाव नहीं छोड़ते। क्यों? क्यों नहीं तुम आशा छोड़ते? क्यों नहीं तुम हियाव छोड़ते? वचन में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है। नष्ट हो रहा है, एकदम मुरझाया जा रहा है। इस संसार में हमारा बाहरी मनुष्य तत्व पूरी रीति से मिटता जा रहा है, मिट रहा है, नष्ट हो रहा है, लेकिन तब भी हमारा हियाव नहीं छूट रहा। समझना पड़ेगा वचन। अगर नष्ट हो रहा है, अगर पूरी रीति से हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, अगर हमारा बाहरी मनुष्य तत्व पूरी रीति से दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है, तो हमें चिंता करनी चाहिए। है बस है कि नहीं?
कौन चिंता करता है? अगर मेरे पैर में दर्द होने लगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा, और अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो मैं अपने दिन भर के काम कैसे करूंगा? जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, हमारा बाहरी मनुष्य तत्व ढलता जा रहा है, और जो बल हमारे अंदर था, आज वो बल हमारे अंदर नहीं है। दिन प्रतिदिन हमारा बाहरी मनुष्य तत्व ढल रहा है, लेकिन क्या इस ढलते हुए मनुष्य तत्व को देखकर आप ही आप बांधे हैं? आपके अंदर आशा है, आपके अंदर एक विश्वास है, आपके अंदर एक भरोसा है। जाओ और जाके मनुष्य से पूछो, कौन मनुष्य नष्ट होने वाली चीज पर भरोसा करता है? जाओ जाके पूछो संसार में कौन मनुष्य हारने वाले पर अपना दांव लगाता है? जाओ जाके पूछो कौन मनुष्य मरते हुए को जीवन देने की कोशिश करता है? जो नष्ट हो रहा है उसको मनुष्य छोड़ देता है, किसके लिए? नष्ट होने के लिए। लेकिन वचन में एक नई बात लिखी है, और वो नई बात ये कि मैं हियाव नहीं छोड़ता, मैं आशा लगाए रखता हूं। मेरी आशा प्रभु तुझ पर है, मेरी आशा कभी टूटने नहीं पाती। क्यों? तू तो नष्ट होता जा रहा है, तेरा बाहरी मनुष्य तत्व ढलता जा रहा है। देख, तेरा बल जाता रहा, अब तू कैसे प्रभु की चौखट पे जाएगा? ए दाऊद, देख तेरे अंदर कोई भी सामर्थ्य ना रह गई, अब तू कैसे अपने आप को गर्म कर पाएगा? अब तू कैसे अपने आप को उसाते हैं चलाने फिराने वाला बना पाएगा? क्योंकि तेरा शरीर ढलता हुआ चला जा रहा है। क्या कारण है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, ढलते हुए नष्ट होने वाली चीज पे किसी को कोई आशा नहीं रहती, लेकिन खुदा का कलाम हमें बता रहा है, जो चीज ढलती है, जो चीज नष्ट होती है, जो चीज मिटती है, उसी के बाद एक उजाला उत्पन्न होता है। याद रखो, एक घंघोर अंधेरी रात आती है, और उस घंघोर अंधेरी रात के बाद एक उजाला आता है। चाहे रात में तुम्हें थोड़ा सा कष्ट भोगना पड़े, लेकिन मेरे बच्चे, ऐ मेरे लोग, उन कष्ट को सह लेना, क्योंकि देखो ये कष्ट को सहना तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष लाएगा। कौन है जो हियाव बांधे हैं? जाओ जाकर देखो, हर मनुष्य एक दूसरे की काटा छटाई, एक दूसरे को बुरा, एक दूसरे को नीचा, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए तुला है। आपको मालूम है, आज कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा, जबकि खुदा ने कहा जब तुम एक दूसरे को बढ़ते हुए देखो तो आनंदित हो। आपको मालूम है खुदा का वचन क्या कहता है? आप मुझे बताइए, जब आप अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं तो आप आनंदित होते हैं कि नहीं होते हैं? आनंदित होते हैं कि नहीं? क्यों आप आनंदित होते हैं अपने बच्चों को बढ़ते हुए देख के? क्योंकि आपको अपना वंश, आपको अपना घराना, आपको अपनी संतान बढ़ती नजर आ रही है, और आप अपने वंश को, अपने घराने को, अपनी संतान को बढ़ते हुए देख के आनंदित हो रहे हैं। और अगर आप ये विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में हमारा पिता है, तो अगर स्वर्ग में हमारा पिता है तो हम सबको एक पिता ने बनाया है। आमीन। अगर हम सबको एक पिता ने बनाया है तो आज उसकी इच्छा क्या होगी कि जब तुम बढ़ो तो एक दूसरे को देख के आनंदित हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
आइए हम देखें उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय कितने मनुष्य खुदा को जानना चाहते हैं। खुदा को जानने के लिए आपको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपके अंदर संसार का एक देवी देवता जिंदा है। जब तक आप अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को शून्य नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को दीन नहीं करेंगे, आप खुदा को नहीं जान पाएंगे। अभी हमने दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में पढ़ा। क्या पढ़ा? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। बस हियाव नहीं छोड़ते हम। हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है, लेकिन तब भी हम हियाव नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो नष्ट हो रहे हैं? मनुष्य तत्व नष्ट हो रहा है, बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट हो रहा है घटी में, लेकिन हियाव नहीं छोड़ रहे। और आज मनुष्य को देखो, एक दूसरे को बढ़ते हुए देखकर एक दूसरे को दबाने गिराने की कोशिश करता है। आपके अंदर एक हियाव तब बनेगा जब आप दूसरों को बढ़ाएंगे। आप जब किसी को ऊंचा करते हैं तो आप प्रभु की दृष्टि में ऊंचे बढ़ते हैं। आमीन। और जब आप किसी को नीचा करते हैं तो आप प्रभु की दृष्टि में नीचे गिरते हैं। उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। 5वीं आयत से पहले तीसरी आयत पढ़ें। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। आहा, सब बच्चों से बढ़कर है? आनंद है कि नहीं? यस। इज़राइल अपने सब बच्चों से बढ़कर प्रीति रखता था। यूसुफ से प्रीति रखता था। बढ़कर यूसुफ से प्रीति रख रहा है। कलाम बता रहा, वचन कह रहा कि हम नष्ट होते जाते हैं, लेकिन हमारा एक हियाव बंधा है। बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक हियाव बंधा है। क्योंकि अगर एक बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट हो रहा है तो भीतरी मनुष्य तत्व बढ़ रहा है। आमीन। पकड़ना पड़ेगा वचन। अगर आप कहीं डाउन हो रहे हैं तो आपको खुदा कहीं बढ़ा रहा है। आमीन। और मनुष्य डाउन वाली चीजें देख लेता है, बढ़ने वाली चीजें नहीं देख पाता। इस कारण हर मनुष्य एक दूसरे को नीचा करने में जुटा है।
क्योंकि उसको किसी पर आशा नहीं है, उसका कोई हियाब नहीं है। उसकी आशा केवल ये है कि जब मैं इसको घटाऊंगा तब मैं बढ़ूंगा। लेकिन प्रभु का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। इज़राइल अपने 12 बच्चों में सबसे बढ़कर यूसुफ से प्रेम करता है। अब अगर यूसुफ से इज़राइल प्रेम कर रहा है तो बाकी 11 बच्चों को आनंदित होना चाहिए था कि मेरा पिता मेरे छोटे भाई से प्रेम कर रहा है। लेकिन उनके अंदर एक ईर्ष्या आ गई। जब आशा चली जाती है, जब हियाब छूट जाता है, तो एक ईर्ष्या आके बैठ जाती है। समझे? क्योंकि अगर आपके जीवन में एक हियाब है, एक आशा है, तो आप कभी भी दूसरे मनुष्य को बढ़ते हुए देखकर कभी भी आपका मन निराश नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर आपकी एक आशा है खुदा की। आमीन। कि खुदा ने जिस तरह से मेरे भाई को बढ़ाया, खुदा ने जिस तरह से मेरी बहन को बढ़ाया, खुदा ने जिस तरह से इस संसार में मनुष्य को बढ़ाया, वैसे ही मुझे भी बढ़ाएगा। आमीन। लेकिन जब हियाब चला जाता है और जब आशा चली जाती है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों एक द्वेष आता है, एक ईर्ष्या आती है। आपको मालूम है, हमारे अंदर बढ़ती भी है और हमारे अंदर घटी भी है। समझ रहे हैं आप? उसने कहा तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे बढ़ने के गुण हैं और तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे घटने के गुण हैं। अर्थात अदन की वाटिका के अंदर ही जीवन के वृक्ष का फल और मृत्यु के वृक्ष का फल दोनों था। आमीन। याद रखो, उसे कहा भले मनुष्य के भंडार से, भले मन के भंडार से मनुष्य भले विचार निकालता है और बुरे मन के भंडार से बुरे विचार निकालता है। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम्हें कौन से विचार रखने हैं। खुदा ने तुम्हारे सामने बढ़ती और घटी दोनों को रखा। आप मुझे बताइए, क्या खुदा ने आपके सामने घटी को रखा और बढ़ती को आपको दिखाया नहीं? ऐसा नहीं है। खुदा ने आपके सामने बढ़ती रखा, खुदा ने आपके सामने घटी रखा और कहा चुन ले, जिस चीज को तुझे चुनना चुन ले। इज़राइल के सामने 12 बच्चे और 12 बच्चों में वो अपने सबसे छोटे बेटे को, आमीन, आमीन, यूसुफ को क्या करता था? पढ़े जरा तीसरी आयत, उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। आमीन। आमीन। अब अगर इज़राइल के अंदर सब बच्चों से बढ़कर यूसुफ के लिए प्रीति है, तो यानी इज़राइल यूसुफ से प्रेम कर रहा है और बाकी भाई से भी वो प्रेम, बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन उससे बढ़कर वो यूसुफ से प्रेम करता है। अब इसको देखकर उसके भाइयों को आनंदित होना चाहिए था, और आनंद उनको क्या कहाँ ले जाता? एक आशा की हुई वस्तु पे। लेकिन उनके अंदर आनंद नहीं था, उनके पास आशा नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? पढ़े जरा। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगी अंगरखा बनवाया। एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। उसके बुढ़ापे का पुत्र था, सारे बच्चे उसके जवान हो गए थे, परंतु यूसुफ के गालों से लाली टपकती थी क्योंकि यूसुफ छोटा था। क्या कारण है? आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्या कारण है कि हम अगरबत्ती और मोमबत्ती जला के, फूल चढ़ा चढ़ा के रोज प्रार्थना करते, मत्था टेकते, तब भी हमारी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती?
क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आ गई। उसने कहा भला मैं नष्ट होता जा रहा हूं, लेकिन तब भी मेरे अंदर एक आशा है, और आशा यीशु मसीह है। आमीन। देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखो जब मनुष्य तुम्हारे सामने बहुत तायत से बढ़े तो उसको देखकर तुम्हारा मन खेदित ना हो, बल्कि तुम अपने पिता पे भरोसा रखना, क्योंकि वो तुम्हें बढ़ाने की और इस पृथ्वी पर पूंछ नहीं बल्कि सर बनाने की सामर्थ्य रखता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे खुदा पे होना चाहिए। यूसुफ के बेटों का विश्वास खुदा पे नहीं था। उसका यूसुफ के बेटों का इज़राइल के बेटों का विश्वास खुदा पे नहीं था। इज़राइल के बेटों का विश्वास अपने पिता पे था कि हमारा पिता अगर हमसे प्यार करेगा तो हमें वस्तु देगा, हमारा पिता अगर हमसे प्यार करेगा तो हमें खाने की अच्छी वस्तु देगा, हमारा पिता अगर हमसे प्यार करेगा तो हमारे लिए भी बैजनी रंग के अच्छे रंग के वस्त्र बनाएगा। लेकिन ये क्या इसी को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके बेटों की आशा उसके पिता से थी। आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी आशा आपके इस परिवार यानी संसार के परिवार से है कि आत्मिक परिवार से है? आत्मिक परिवार से। आपकी आशा संसार के लोगों पर है कि खुदा पे है? खुदा का वचन कहता है मनुष्य पर भरोसा ना करना, बल्कि संपूर्ण मन से खुदा पे भरोसा करना, क्योंकि ऐसा करने से खुदा पे विश्वास करने से इस पृथ्वी पर तेरे काम सफल होंगे। अब अगर मैं अपने पिता पे विश्वास करूं, अपने पिता पे भरोसा रखूं कि मेरा पिता एक बहन और 2 भाइयों में सबसे अधिक मुझसे प्यार करता है, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करेगा, तो आज ही मेरा पिता मुझे बाहर खड़ा कर देगा और कहेगा रात ही में अपना मकान ढूंढ ले। समझ ले, क्योंकि मैंने अपने पिता पे आशा नहीं लगाई है। ये पिता का मन, ये पिता की इच्छा कि अपनी जायदाद में से एक 4 आना या 5 पैसा मेरी गाड़ी के नेम प्लेट के पीछे लगा दे। ये पिता की इच्छा है कि अपनी जायदाद से मेरे बड़े भाई, मेरे बीच वाले भाई और मेरी बहन को कितना देना दे, क्योंकि मेरी आशा मेरे स्वर्गीय पिता पे है। आप भाइयों में झगड़े क्यों होते हैं? आप परिवार में कलह क्यों होता है? आज पड़ोसी का दुश्मन क्यों हो गया? क्योंकि हर एक जना एक दूसरे पे भरोसा रखता है, और जब भरोसा टूटता है तो वो मनुष्य उसका विरोधी बन जाता है। और कोई कारण नहीं है। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों आज कोई मनुष्य किसी पे भरोसा ना करे, खुदा पे भरोसा रखे, तो आज सारे घर के घराना बना रहेगा। क्या कारण है? क्या कारण है बताइए? कि पुत्र अपने पिता को मार देता है और पिता अपने पुत्र को मार देता है, सौतेली माँ अपने बेटे को मार देती है। क्या कारण है कि आज रिश्तों का कत्ल हो रहा है? क्योंकि जो भरोसा उन्होंने एक दूसरे पर रखा था, उस भरोसे में वो लोग खरे नहीं उतरे, इसलिए उनके अंदर विरोधी की आत्मा आ गई। और इसी तरीके से ठीक इज़राइल के बेटों के अंदर विरोधी की आत्मा आई, क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था इज़राइल पे। लेकिन यूसुफ का भरोसा इज़राइल नहीं था, यूसुफ का भरोसा उसका खुदा था। आमीन। कह रहा है हमने हियाब नहीं छोड़ा। भला ये बाहरी मनुष्य तत्व, भला ये संसार हमारे जीवन में, भला ये हमारी देह नष्ट होती जाती है, भला ये संसार हमें कुछ नहीं देता, भला ये संसार हमारा विरोधी बन गया, लेकिन हमारे अंदर आज भी एक हियाब है, हमारे अंदर आज भी एक आशा है कि यदि
ये संसार मुझे कुछ नहीं दे रहा, यदि मेरा बाहरी मनुष्य तत्व घटता जा रहा है, तो एक बार पढ़ लो भाई जरा क्या कह रहा है। 2 कुरिन्थियों उसका 3-4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत पूरा पढ़ो। अगर मेरा मनुष्य तत्व बाहरी घटता जा रहा है तो एक चीज है जो बढ़ रही है, और ये बढ़ती हुई वस्तु को जिसने देख लिया वो खुदा से प्रेम करने लगेगा। पढ़े जरा क्या लिखा है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम इसलिए हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व अर्थात ये देह, ये संसार के लोग जिन पर हमने आशा लगाई थी, ये नष्ट होता जा रहा है, तब भी हम हियाव नहीं छोड़ते। आगे पढ़े। तो भी हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। पढ़े जरा। तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। एक नष्ट हो रहा है और एक नया हो रहा है। अब अगर नए वाले को आप देखेंगे तो आपको किसी से द्वेष करने की इच्छा नहीं होगी, आपका कोई विरोधी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर नयापन नहीं है, तब आप अपने ही भाई के कातिल बन जाएंगे, जैसे कि केन बना हाबिल का। समझना पड़ेगा वचन। आप इस संसार में कर क्या रहे हैं? सुबह का नाश्ता खा लो, दिन का खाना खा लो, रात का खाना खा लो, मच्छर काटी औलाद लगा लो, 30 दिन के बाद तनख्वाह आ जाएगी, और तनख्वाह हाथ में आएगी बस तुरंत खर्च करने की सोचो। कर क्या रहे हैं? जो नष्ट हो रहा है हम उसको पाल रहे हैं, जबकि हमें पालना था जो नया बन रहा है। नया क्या बन रहा है? दिन प्रतिदिन हमारा भीतरी मनुष्य तत्व नया होता जाता है। अगर आपकी नजरों में, अगर आपकी दृष्टि में प्रतिदिन आपका भीतरी मनुष्य तत्व नया हो रहा है, तो आपको किसी चीज की लालच नहीं होगी। एक दिन नहीं गाड़ी कोई लेता तो एक दिन नहीं लेता, दूसरे दिन फिर वही चलाता है। तीसरे दिन सैमुअल भाई ने गाड़ी ली, कौन सी? एवेंजर। पहले दिन नहीं थी, अब चला गए, ये भी पुरानी हो रही। लेकिन सैमुअल भाई क्या किसी को देखा है जो प्रतिदिन नई एवेंजर ले? नहीं। मालूम है बाइबल बताती प्रतिदिन नया। क्या? प्रतिदिन नया। अब प्रतिदिन नया तो कोई करोड़पति भी नहीं ले पाता है, तो प्रतिदिन नया किसको मिल रहा है? जिन्होंने हियाब बांधा है, जिन्होंने आशा रखी है। मेरी आशा किसी मनुष्य पे नहीं, मेरी आशा मेरे खुदा पे है। देखो, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं से मुझे मेरे खुदा से दूर करते हो। बेटा तू सुबह से उठा है और दिन भर काम करे जा रहा है। आज ना जा, आज सो जा। मैं कहूं मेरी नजरों के सामने से तुम दूर हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे नएपन को खरीदने आ गए हो। बाइबल बता रही भीतरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन नया होता है। पढ़े जरा क्या कह रहा है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है। एक नष्ट हो रहा है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और एक प्रतिदिन नया होता जा रहा है। आमीन। आपको क्या पकड़ना है? दिन प्रतिदिन नया।
अगर नए को पकड़ना है तो जो नष्ट हो रहा है उसको छोड़ना होगा। नहीं, ए भैया, हाँ ये नष्ट हो रहा है, इसको क्यों जरूरत है? शरीर है, बहुत मन करता है हमारा, इस शरीर से हम बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही यहाँ दर्द हुआ हमने पट्टी बांध ली, जैसे ही जुकाम हुआ वैसे ही हमने तुरंत रुमाल ढूंढा। हाँ, इस शरीर को हमने बहुत प्यार करा है। हाँ, लेकिन ये शरीर नष्ट हो रहा है। अगर ये शरीर नष्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ नया होना चाहिए, और अगर नया हो नहीं रहा तो हम हानि में हैं। हम हानि में हैं। याद रखें, आपको और हमको नए वाले को देखना है। यही कारण था कि जब मूसा पूरी रीति से तैयार हो गया तब मूसा से कहा, इस शरीर को छोड़ दो, इसमें आ जा। मालूम है, मूसा नया हो गया था। क्या हो गया था? नया, एकदम नया, एकदम उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया में मूसा पहुंच गया। इसलिए खुदा ने कहा, अब इस शरीर को छोड़, अब तू आगे नहीं जाएगा, अब तू नया हो गया है, अब तू बदलेगा। समझे? दाऊद से खुदा ने कहा, इस शरीर को जो नष्ट हो जा रहा है अब इसको छोड़, अब तू नया हो गया है। अब्राहम से खुदा ने कहा, इस शरीर को छोड़ जो 100 साल का हो गया, संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा, मैं तुझे एक नया शरीर देता हूं, संतान उत्पन्न कर। ये जो आयत आपने पढ़ी ना, हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए मैं हियाव नहीं छोड़ता। मेरा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, अर्थात अब्राहम का देह जो 100 साल की हो गई थी, एक मरा हुआ बीज, एक मरा हुआ शरीर, वो नष्ट हो गया था। लेकिन अब्राहम के अंदर एक, उस नष्ट होने के अंदर एक आशा थी। खुदा ने उस आशा को उठाया और नए में रख दिया। अब जब नए में रख दिया तो संतान उत्पन्न हो गई। समझ रहे हैं आप? आप समझ रहे हैं? अब्राहम के अंदर किस बात की घटी थी? कुटुंब था, पत्नी थी, बहुत सारी उसके लिए स्त्रियां थी, चाहे जिसको चाहे अपना लेता। लेकिन अब्राहम की एक आशा थी कि वो प्रतिदिन नया बन रहा है, क्योंकि अब्राहम ने अनदेखी वस्तु पे विश्वास किया था। क्योंकि देखी हुई वस्तु कुछ समय के लिए बनी रहती है, लेकिन अनदेखी वस्तु सर्वदा बनी रहती है, और जो अनदेखी वस्तु है वो है आशा। क्या आप और मैं जीवित खुदा से प्यार करते हैं? क्या आप और मैं इस शरीर को जो आज है और कल नष्ट होगा, केवल इसी शरीर के लिए जी रहे हैं? मैं हियाव नहीं छोड़ता। क्या कारण है कि तुम हियाव नहीं छोड़ते? क्या कारण है कि तुम हियाव नहीं छोड़ते? क्योंकि मेरे अंदर एक आशा है, मेरे अंदर एक आशा है कि जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जगाया, वही मुझे भी मरे हुए में से जगाया। देखो,
मैंने व्यर्थ ही परिश्रम नहीं किया, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। भला आज मुझे कष्ट होता है, भला आज इज़राइल के 11 बच्चे यूसुफ के विरोधी बने हैं, लेकिन एक दिन होगा यही विरोधी यूसुफ के सामने झुकेंगे, क्योंकि यूसुफ नया बनता जा रहा है और ये 11 नष्ट होते जा रहे हैं, और ये नष्ट होते होते उस कगार पे पहुंच गए कि अपने सबसे छोटे भाई के सामने झुके। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, कोई भी चीज संसार में खुदा से बढ़कर नहीं है। कभी ऐसा ना समझ लेना कि पार्ले जी का बिस्किट खाने का मन कर रहा है और बाइबल पढ़ने का मन कर रहा है, तो पहले पार्ले जी का बिस्किट फाड़ के चबाओ, पहले बाइबल पढ़ लेना, क्योंकि ये सारी चीजें नष्ट होंगी। देखो कलाम क्या कह रहा है, यद्यपि हम बाहरी मनुष्य तत्व से नष्ट होते जाते हैं, परंतु भीतरी मनुष्य तत्व में हम नए होते जा रहे हैं। उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है। अरे हमने इतनी मेहनत करी और फल वो खा रहे हैं, तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है? हाँ, क्या हमने ये पेड़ बोया था अमरूद का? हाँ, इनके घर में हम ही ने अमरूद का पेड़ बोया था, बड़ा हो गया, आप देखो फल खा रहे हैं। क्या कह रहा है? पढ़ रहे। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। आई ईर्ष्या, द्वेष और बैर, कलेश की आत्मा कैसे आई? बढ़ते हुए को देखकर कि कोई और हमारे सामने बढ़ रहा है, एक कलेश, एक बैर की आत्मा आ गई। परंतु तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। अरे भाइयों की बात बता रहा हूं मैं आपको, भाइयों में यह हो गया झगड़ा, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। ये काम जो उस समय हुआ उत्पत्ति में, वही काम आज भी हो रहा है। भाई नई गाड़ी लाता है, पीछे वाला भाई जलने लगता है और कहते क्या इनकी यहाँ आई, हमारे यहाँ थोड़ी ना आई है। भाई कौन हो गया? इनके यहाँ। और उस आते हैं हम कौन हो गए? हमारे। कहां से खुदा मनुष्य की प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? बताओ। नहीं, मुझे ये बताओ कि जब मनुष्य प्रार्थना करेगा तो ऐसे मनुष्य की प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? ठीक से बात नहीं कर रहे, भाइयों में आपस में द्वेष हो गया, क्रोध हो गया। क्या हो गया कि पिता
यूसुफ से ज्यादा प्यार करता हूँ। किस वचन को सुनने बैठे हैं आप? खुदा के वचन को। अगर खुदा के वचन को सुनने बैठे हैं, सबसे पहले अपने अंदर एक आशा उत्पन्न कीजिए, अपने अंदर के हियाव को बढ़ाइए और किसी दूसरे मनुष्य के नए मनुष्य तत्व को नहीं, अपने अंदर अपने भीतर के मनुष्य तत्व को नए होते देखिए। और अगर आपके भीतर जो मनुष्य तत्व है वो नया नहीं हो रहा तो आप खतरे की घंटी में हैं। अगर मेरे भीतर की का मनुष्य तत्व नया हो रहा है तो थाली में रोटी हो या ना हो, बटुए में पैसा हो या ना हो, मेरा मनुष्य तत्व जो नया है वो मुझे सामर्थ्य देगा। क्योंकि ये मनुष्य तत्व जो नया हो रहा है, ये नया तेल है जो प्रतिदिन नया बनता जाता है और अभी अभी निकाला गया है। ये वो तेल है जो मेरे प्यारे भाई बहनों दाऊद पे उंडेला गया था। ये वो तेल है जिसका अभिषेक किया गया था, जिसके द्वारा अभिषेक किया गया था साउल को। ये वही तेल है जो खुदा ने हम और आप पे उंडेला है। इसका मूल्य संसार की किसी वस्तु से कर नहीं सकते। थोड़े समय का कलेश है, सह लो, आनंदित हो जाओ और खड़े हो जाओ प्रभु की आत्मा में होके। ये थोड़े समय का है, लेकिन इस थोड़े समय के बाद हमें एक अनंता जीवन मिलेगा जिसमें प्रभु हमारे साथ होगा। इस थोड़े समय के कलेश में भी प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि ये देह है ना, ये तो बहुत सी बातों को उत्पन्न करेगी। एक चिल्लम चिल्ली के कानों में एक चिल्लम चिल्ली होती रहती है, छोटी लोमड़ियां या कान के अंदर आके चींची चींची करती रहती है और इन सारी लोमड़ियों के मुंह को खुदा के वचन से दबा के एड़ी से कुचलना जानता हूं मैं। कि खुदा ने मुझे ये सिखाया है, इन छोटी लोमड़ियों को फुर्ती के साथ मारना, विलंब ना करना और ना ही आलस करना। ये जैसे ही पनपे, आमीन वगैरह है कि नहीं? आमीन। जैसे ये पनपे वैसे ही इनको नष्ट करो। आमीन। अर्थात जैसे ही ये उगे वैसे ही इसके मुंह पर अपनी एड़ी रख दो। नहीं तो इस सेकंडों में बढ़ के तुम्हें फाड़ देगी। बहुत खतरनाक है ये छोटी लोमड़ियां। ये इजराइल के बेटे अपने ही भाई के विरोधी बन गए। इन छोटी लोमड़ियों को मसला नहीं, इस कारण ये छोटी लोमड़ियां इजराइल के बेटों के मन पे आ गई। और उसका कारण क्या हुआ कि उन्होंने अपने भाई के विरोध में एक योजना रच दी। यही होता है। और आप मनुष्य इन छोटी लोमड़ी को देख नहीं पाता। गरी के लड्डू के लिए भाई भाई को मार देता है। और बात क्या हुई थी मालूम? झगड़ा कहाँ से आरंभ हुआ था? झगड़ा इससे आरंभ हुआ था कि ये गरी का लड्डू पहले मुझे नहीं मिला,
और ये झगड़ा उत्पन्न कराया उसकी पत्नी ने। कहा देखो लड्डू लाए हैं, पहले तुम्हें नहीं दिया, पहले उनको दे दिया। उसी लड्डू से पता चला एक भाई मर गया। इतनी जहरीली और इतनी खतरनाक आत्मा। क्या कारण है कि पति अपनी पत्नी के सर पे रॉड मार के मार डाल के और फिर खुद जाता है पुलिस चौकी और कहता मैंने अपनी पत्नी को मारा। क्यों? क्योंकि पश्चाताप कर रहा है। क्रोध में आके उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और जाके पुलिस स्टेशन पे बैठ के कह रहा मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। ये लोमड़ियों को कब आप काटना शुरू करेंगे? ये लोमड़ियों को कोई मनुष्य नहीं काट सकता। इस लोमड़ियों को काटने के लिए एक आशा आई, या जब योद्धा जब युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है तो उसके अंदर विचार छोटे छोटे आते हैं, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, लेकिन एक हियाब बांध देता है कि मैं युद्ध जीत के आऊंगा। आमीन। हमारे खुदा ने हमें यही सिखाया है। आमीन। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक आशा छोड़े जाता हूं। जो कोई इस आशा में बना रहेगा, जो कोई इस हियाब में बना रहेगा, जो कोई अपने भीतर के मनुष्य तत्व को नया होते देख लेगा, वो नई सृष्टि हो जाएगा। वचन को बोलने में तो बहुत है, क्योंकि मैंने जो आयत खोल दी 37वीं, उसमें बहुत कुछ है। मैंने नहीं, खुदा ने खुलाई। खुदा चाहेगा तो ये कल हम पढ़ेंगे। याद दिला दीजिएगा सहमत। हर चीज़ का एक समय है, मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूँगा अपने भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलें। स्वर्ग में विराजमान मेरे खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि हमने इन बातों को सुना कि प्यार प्रभु ज़रूरी है, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व घटता भी जाए परंतु भीतरी मनुष्यत्व का बढ़ना ज़रूरी है मेरे खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु वो भीतरी मनुष्यत्व और कुछ नहीं परंतु तेरा वचन है जो हमारे अंदर देदारी होगा खुदा। मैं दुआ करता हूँ प्यार प्रभु कि हम सभी में आप बढ़ें और हम घटने पाएँ मेरे खुदा। प्यार प्रभु होने दे कि अभी तो हम इन दूध वाले वचनों को सुनते हैं, परंतु प्यार प्रभु हम जानते हैं खुदावन कि तू हमें धीरे धीरे करके मांस को भी खिलाएगा खुदा, ताकि प्यार प्रभु हमारा जीवन प्यार प्रभु और हमारा विश्वास प्यार प्रभु तुझ में और बढ़ता जाए और हम सिद्ध होते जाएं खुदा। मैं विनती करता हूं कि हमारी समझ को आप खोलें प्यार प्रभु, कि हर एक बातों को जो प्यार प्रभु वचन की खराई से प्यार प्रभु हमारा प्यार प्रभु आपका दास बताता है खुदावन, उसको सेत मेत में ग्रहण करने पाए प्यार प्रभु। क्योंकि प्यार प्रभु ये वचन ही तो है प्यार प्रभु जिसने अब्राहम को बदला, ये वचन ही तो है प्यार प्रभु जिसने याकूब को बदला और वो इज़राइल बना। हाँ प्यार प्रभु, ये वचन ही तो है प्यार प्रभु जिसने हर एक भविष्यद्वक्ता को बदला, और हम विश्वास करते हैं प्यार प्रभु कि ये वचन हमें भी बदलेगा मेरे खुदा। प्यार प्रभु होने दे कि हमारा चाहे बाहरी मनुष्यत्व जितना भी घटे, हमारा बल चाहे जितना भी निर्बल होता जाए मेरे खुदा, परंतु प्यार प्रभु हमारी आत्मा कभी निर्बल ना होने पाए प्यार प्रभु। आपके वचन में और तत्पर होने पाए मेरे खुदा। इस आग को ना बुझने दे प्यार प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु यदि हम ठंडे पड़ गए तो खुदावन ये गुनाह है प्यार प्रभु। हम जानते हैं खुदावन कि आपकी ये चाहत है प्यार प्रभु कि ये वचन की आग, ये पवित्र आत्मा की आग सदा हम सब में जलती रहे मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से भरे प्यार प्रभु, ताकि प्यार प्रभु हम आप में प्यार प्रभु आपके समान, आपके स्वरूप बनने पाएँ जैसा हम प्यार प्रभु थे खुदावन। दुआ करते हैं इन सब भाई बहनों पर आपकी दया, आपकी आशीषें हों प्यार प्रभु जी। जो अपने घरों को छोड़कर आए उन पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्यार प्रभु जी। मैं विनती करता हूं कि हमें और समझ और बुद्धि में बढ़ाएं खुदावन। जो बातें प्यार प्रभु और हैं खुदावन, और बातें हैं और प्रकाशनें हैं खुदावन, जो कुछ भी है प्यार प्रभु उनके लिए हमें तैयार करें मेरे प्यार।
और मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि इस घर का उद्धार होने पाए। हर अंधकार और घटी से प्यार प्रभु आप इन्हें बचाएं। हर रोग से प्यार प्रभु आप इन्हें बचाएं। इनके विश्वास को और हमारे विश्वास को बढ़ाएं प्यार प्रभु, ताकि हमारे अंदर एक सिद्ध विश्वास उत्पन्न होने पाए। वो विश्वास जो प्यार प्रभु हमें यहाँ से उड़ाने पाए। मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूँ जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, सब पर तेरी दया आपकी शिफा बनी रहे खुदा। हर एक घटी की कमी से और अंधकार से, रोग से आप इनकी रक्षा करें। हमारी भी प्यार प्रभु, हमारा ये छोटा झुंड सदा आपको भाता रहे खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन हमारे याजक पर, उनके परिवार पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्यार प्रभु, और उनको बातों से भरें और नई बातों को खुदावन आप उन्हें दें जो प्यार प्रभु नबी के मार्फत आती हैं खुदावन, ताकि उन बातों को भाई रखे और खुदावन होने दे प्यार प्रभु की भूमियाँ उसे ग्रहण करने पाए। प्यार प्रभु हर एक बात में खुदावन आपके नाम को जलाल मिले। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। जो आसमान में है आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, अपनी बुराई से बचाएं। बादशाही के दुख जलाल में हमेशा आपकी है। आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उसका आत्मा सदा हम सब के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होता रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की छोटे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की छोटे धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग भाई रवि क्या होगी? शाम के 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।